हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं स्पेशल अप रीडिंग अबाउट ओल्ड पर्सन एंड न्यू पर्सन। ओके, ओल्ड पर्सन यानी कि जो पर्सन आपके दिमाग में है, या न्यू पर्सन अगर आप किसी न्यू कनेक्शन में हैं, न्यू सिचुएशन में हैं, या फिर हो सकता है इस पर्सन से आप अभी मिले ही ना हो और वो एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो इस रीडिंग के 2 पार्ट्स रहेंगे। ओके, आप अपने साइन के हिसाब से इसको देख सकते हैं, बट ये दोनों ही रीडिंग्स दोनों ही पार्ट आपके लिए ही हैं। ओके, जिस साइन के लिए भी आप देख रहे हैं। ओके, आप इस रीडिंग को अपने सन यानी सूर्य, मून यानी चंद्र और असेंडेंट यानी लग्न साइन से, राइजिंग साइन से इस वीडियो को देख सकते हैं। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा, यानी कि जो मैं इस शख्स के लिए बोल रही हूँ वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ओके, एनर्जी इधर उधर हो सकती है। ओके, एंड ये जनरल रीडिंग है, ये बहुत से लोग दिखते हैं, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट कर रही है उसे ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओके, सो यस, और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अच्छी अच्छी बातें हम इस चैनल पे करते हैं, तो आप फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लियोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, देखते हैं पहले द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर द थिंकिंग, फीलिंग। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, इस पर्सन की या तो कोई रिसेंटली कोई विश पूरी हुई है, या फिर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अपनी विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं। ओके, you have 2 of wands. I feel this person has everything. इनके पास सब कुछ है जो इनको चाहिए। इन्होंने बहुत अचीवमेंट्स की हैं। ओके, एंड दे आर प्राउड ऑफ दैट। ओके, हर कोई अपनी अचीवमेंट्स को, जो भी आप क्रिएटिविटी करते हैं संसार में, आप उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को उत्तरदायी मानते हैं। हमारी ईगो एक्चुअली में होती है, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे आई एम नॉट saying in a negative way, but this person is like very much having everything. Okay, 2 of wands is also कि ये person के पास सब कुछ है। This person is literally carrying, ये ग्लोब इन्होंने हाथ में पकड़ रखा है, ग्लोब जैसा कि सारा संसार है इनके पास, ठीक है, बट दे आर मे बी लुकिंग अप टू समथिंग एल्स, ठीक है, एंड दैट इज यू मे बी, कि सब कुछ है, आप नहीं है। ओके, या फिर ये आपको अपनी सारी जो भी संसार की चीज़ें इनके पास हैं उसमें डिसकंटेंट है और ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं। ओके, यू आर द 10th कप। ओके, दिस इज ऑल्सो आई एम हेयरिंग, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, एवरीथिंग इज देयर, बट वो 10th कप, 10वां कप आप हैं। ओके, ओके, दिस ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत ही कन्फ्लिक्टेड हैं। ओके, कन्फ्लिक्टेड हैं मे बी अपनी फीलिंग्स को लेकर। ओके, मे बी सिचुएशन को लेकर। ओके, ये पर्सन काफ़ी वेल मैनिफेस्टेड हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं। ओके, बट ये पर्सन हो सकता है अगेन स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि स्टेबल है लाइफ में, ठीक है, या फिर ये वुमेन भी हो सकती हैं जो काफ़ी अब जॉब ओरिएंटेड हैं, जॉब वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं लाइफ को लेकर, ठीक है, बट ये पर्सन आपको लेकर बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं, ठीक है, कि व्हाट दे वांट, इनको क्या चाहिए सिचुएशन में, इस चीज़ के लिए कन्फ्लिक्टेड हैं। जस्टिस, ये किसी लीगल सिचुएशन में हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, ये किसी लीगल सिचुएशन में हो सकते हैं। एंड ऑल्सो जस्टिस इज कार्मिक कार्ड, कर्मा का कंप्लीशन, किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर सब बैलेंस आउट हो गया। जस्टिस, आपने वो लेसन लर्न कर लिया किसी पर्सन के साथ, या इस सिचुएशन में आप लोगों के बीच में जो टॉक्सिसिटी थी, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है टॉक्सिसिटी, फाइट, कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ओवर हो गई है, ठीक है। और ये आपका इनर कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि इनर कन्फ्लिक्ट बैलेंस आउट हो गया है किसी पर्सन का, ठीक है। अब वो बहुत क्लियर हो रहे हैं सिचुएशन में कि उनको क्या चाहिए, उन्हें ये कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, उन्हें ये माइंड का द्वंद्व नहीं चाहिए, ठीक है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी भी मिल रही है। ओके,
ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे, ये पर्सन बाहर देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बाहर देख रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे और लोगों से जो कन्फ्लिक्ट है, लाइफ में जो कन्फ्लिक्ट है, उसको मे बी अपने वर्क को, अपनी अचीवमेंट्स को, क्या संसार में नहीं है इनके पास उस चीज़ को, और क्या चीज़ इनको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सैक्रिफाइस इन्वॉल्व हो यहाँ पर, कि पर्सन को कहीं वॉक अवे कर जाना पड़ रहा है किसी कार्मिक सिचुएशन से। कार्मिक सिचुएशन को छोड़ना ज़रूरी है टू रीच आउट टू यू, टू हैव यू, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलर प्लेक्सिस चक्र की एनर्जी है, येलो एनर्जी, ओके, जो कि कॉन्फिडेंस को दिखाती है। हम करेजियस नहीं हो पाते, हम स्ट्रेंथ नहीं निकाल पाते, हम पावर नहीं निकाल पाते किसी बोल्ड डिसीजन को लेने के लिए। तो मे बी ये पर्सन कोई बोल्ड डिसीजन लेना चाह रहे हैं रिगार्डिंग सम कार्मिक सिचुएशन, किसी कार्मिक सिचुएशन के। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हेरोफेंट। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, ओके, एंड ऑल्सो आई फील यहाँ पे स्पिरिचुअल विजडम के लाइक आप अपने आप के अंदर झांक कर बहुत बार जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली वाइज होते हैं। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल विजडम भी इन्वॉल्व है, जो जब तक वो स्पिरिचुअल विजडम इस पर्सन के अंदर नहीं आएगा वो चेंज नहीं आएगा। विद नंबर 5 वो चेंज नहीं आएगा। 5 नंबर जो चेंज का नंबर है, ठीक है, 5 का नंबर यहाँ भी है, तो यस वो चेंज तब तक नहीं आएगा। ओके, नए पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, जो लोग नई सिचुएशन में हैं, या फिर क्या एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके, प्रीवियस सिचुएशन में भी यही आया है, अब भी 8 ऑफ कप्स आ रहा है। मे बी आप वॉक अवे कर गए हैं इस पर्सन से, ठीक है। इस पर्सन के कन्फ्लिक्ट को इन्हीं के ऊपर छोड़कर आप वॉक अवे कर रहे हैं। ओके, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, वॉकिंग अवे। हैंग्ड मैन, यस आप स्टक थे किसी सिचुएशन में, मे बी आप निकल रहे हैं, ठीक है। यस आप मतलब एक ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ देखना चाह रहे हैं। आप पीछे डार्कनेस में नहीं रहना चाह रहे, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप लाइट को देखना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सूरज की रोशनी है, यहाँ भी सूरज की रोशनी। आपको क्या चीज़ सर्व कर रही है, आपके लिए क्या चीज़ अभी बेनिफिशियल है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है, प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। चैरियट, जैसे यहाँ पे कई लोग सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, मे बी मनी, ठीक है, आप मनी पर ध्यान दे रहे हैं या अपनी सक्सेस पर एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशंस कैसी भी रही हो, आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर विजय पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, अगेन 5 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट किसी के लिए मैसेज है कि आपको परेशान नहीं होना है कि कोई चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है, उसका वेट नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। ये सब ईगो का खेल है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मे बी वॉक अवे ज़रूर कर गए इस पर्सन से, बट आप जो है आपको ऐसा लग रहा है कि यू वॉन, आप जीत गए कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी खुशी में भी इस पर्सन के साथ थी, ठीक है। और अब वॉक अवे कर गए हैं। आप में भी सोच रहे हैं कि लाइफ में आगे कुछ करा जाए, कुछ चेंज लेके आने की आप सोच रहे हैं। यहाँ पे न्यू पर्सन की तो एनर्जी है ही नहीं, जो एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी फर्दर। ओके, वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कुछ लोग लाइक अपना बिल्कुल ही मनी फोकस्ड हो गए हैं, ठीक है, चैरियट और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। या फिर कुछ लोग बिल्कुल ही मतलब अब मैंने प्यार व्यार नहीं करना, अब अरेंज मैरिज ही करनी है, या फैमिली के हिसाब से ही चलना है। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। काइंड ऑफ आप इस पर्सन को ही मिरर कर रहे हैं, ठीक है, आपका पर्सन जो आपके दिमाग में है, ठीक है। यहाँ पे आप मूव ऑन कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट अपने साथ लेकर जा रहे हैं। रिजेंटमेंट मतलब दुख, वियोग का दुख, ठीक है। तो यस, यहाँ पर किसी के मन में लाइक एक दुख है चीज़ों को छोड़ने का, ठीक है। कई बार हम किसी डिज़ायर को बहुत ज़्यादा दिल से चाह रहे होते हैं, फिर भी हमें उसे छोड़ना पड़ता है, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है उस सिचुएशन में रहना,
ठीक है, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट आपको करनी पड़ती है। अगर वो सिचुएशन अभी वर्कआउट नहीं करी, मे भी आगे जाके करे, बट अभी नहीं कर रही, तो अभी भी आपको वो एक स्टेप फॉरवर्ड लेना ही पड़ता है और वो एडवर्सिटी के ऊपर आप विजय पाते हैं। ठीक है, यही सक्सेस है। जब भी सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं भी चल रही, तो भी आप उन हॉर्सेस को टेम करके आगे बढ़ते ही हैं। और ये हॉर्सेस कुछ नहीं है, ये आपका लॉजिकल ब्रेन और फेमिनिन ब्रेन है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, जिसको सोल टेम करती है। ओके, आई फील यहाँ पे मेरे को एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे कुछ भी आपके कंट्रोल में ही नहीं है। समटाइम्स चीज़ें आपके कंट्रोल में ही नहीं होती, तो मे बी आप जो है एक ऐसी एम्प्टी एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज कुछ आपके हाथ में भी नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बाउंड्रीज यहाँ पे किसी ने बहुत स्ट्रांग बनाई हैं अपने लिए, ठीक है, विच इज़ ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कई बार बाहर निकलनी ज़रूरी होती है आपकी, ठीक है, जो आपके लिए ब्लंट कम्युनिकेशन करती है, जो आपके लिए ब्लंट डिसीजंस लेती है। ओके, ओके, लेनमेंट से देखते हैं फॉर दिस सिचुएशन द पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव मैन, लिब्रिंथ एंड मास्क। ओके, इस पर्सन का अगेन एक मास्क है, ठीक है, ये सेम लूप में बार बार घूम रहे हैं, एक भूल भुलैया सॉर्ट ऑफ जगह पर ये पर्सन है, ठीक है। भूल भुलैया, वो मारियो की गेम याद आ गई मुझे, वो जो कौन सा स्टेज होता था जिसमें वो रिपीट ही होता रहता था, लास्ट स्टेज जिसमें वो बड़ी रानी आती थी, ठीक है। तो यस, कोई पर्सन लाइक घूमता ही जा रहा है सेम लूप में, ठीक है। हालांकि ये पर्सन इमोशंस रख रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बट यहाँ पर आई फील ये पर्सन को क्लू नहीं मिल रहा वट शुड दे डू, और प्रॉब्लम यही है कि वो अपने सच से नहीं जुड़ रहे हैं। दे आर वेयरिंग अ मास्क। ओके, ओके, फॉर न्यू पर्सन वी हैव क्लोवर। तो मे बी यहाँ पर थोड़े समय बाद कुछ एनर्जीज बदल जाए। ओके, आपके पास चॉइसेस हों वेदर टू गो विद दिस पर्सन और मूव फॉरवर्ड, पर यहाँ पर एनर्जी भी है आगे बढ़ने की विद अ न्यू चॉइस। ओके, या फिर अगेन आप अपने लिए खुद अपने डिज़ायर्स, जब आपके लिए कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही, आप अपने डिज़ायर से अपने लिए और द्वार खोलते हैं। मे बी और कोई चीज़ें हैं आपके लिए जो आपने एक्सप्लोर करना है, जरूरी नहीं कोई पर्सन ही हो, ये और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आगे बढ़ने की, ठीक है, क्रिएटिविटी की। नंबर 3 के साथ 2-2 किसी के साथ पार्टनरशिप करना, कुछ न्यू बनाना, ठीक है, पार्टनरशिप की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे विद द 2-2 and 2 2-2। गुड लक एनर्जीज आ रही हैं। जब आप अपने ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं, जब आप सिर्फ अपने ड्रीम्स को, अपने आपके लिए क्या ज़रूरी है, सिर्फ चीज़ आपसे सिर्फ आपके लिए है, आपका करियर, आपकी हेल्थ, जो चीज़ सिर्फ पर्सनली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जब आप उसमें एनर्जी लगाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी फ्लो होने लग जाता है। जस्ट किसी के ऊपर ऑब्सेस करते रहने से, पास्ट में रहने से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, ठीक है। वाइटल आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, हमारी एनर्जी बेसिकली हमें एक जैसे टाइम 24 घंटे मिल रहा है आपको हर दिन के लिए, ऐसे एनर्जी भी आपको सीमित ही मिल रही है। वो आप सोच कर किसी और चीज़ में बिता रहे हैं या उसका कुछ क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ एंटायरली अप टू यू, वो आपके ऊपर है। तो यस, यहाँ पर कोई अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, अपने लिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स। ओके, आई एम टेकिंग दिस वन। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपनी इंस्टिंक्ट्स, अपनी बॉडी की बात सुनो, ठीक है। यहाँ पे इंट्यूशन नहीं, इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट होता है बॉडीली इंस्टिंक्ट्स, आपकी बॉडी बहुत कुछ कहती है। हम बेसिकली तो एनिमल ही हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स को कोई भी डिजास्टर आने वाला होता है, नेचर का कोई डिजास्टर, कोई फ्लड आने वाली है, कोई अर्थक्वेक आने वाला है, तो जानवरों को सबसे पहले पता चलता है, वो उनकी इंस्टिंक्ट्स शार्प होती हैं।
ऐसे ही आपकी बॉडी की भी कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं, उसको सुनिए। आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है किसी सिचुएशन में, अच्छा फील कर रही है, नहीं फील कर रही है। बॉडी की एक अपनी लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को कहीं ना कहीं समझिए, आपकी इंस्टिंक्ट्स क्या कह रही हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगेन 8 ऑफ कप्स 2 बार आया, तो मे बी आपको अभी इस सिचुएशन पे कुछ भी नहीं करना है और वॉक अवे करना है, और मे बी वो सही कर रहे हैं आप, ओके, वट एवर इट इज़ फॉर यू, जो भी सिचुएशन है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सीयर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, अभी की सिचुएशन को छोड़कर आगे आपके लिए क्या है, या फिर इस सिचुएशन में भी अगर ये सर्व नहीं कर रही है तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, उसको और उलझाए बिना, ठीक है। अगर आप उसको खींचने की कोशिश करेंगे समय से पहले, जल्दी सुलझाने के चक्कर में, तो वो और ज़्यादा उलझ भी सकती है और बहुत ज़्यादा उलझ सकती है इनफैक्ट। तो उसको ढीला छोड़ दीजिए, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन वो डोर पकड़ के अपने आप ही आ जाए, ठीक है, या फिर जस्ट आप उसको उस सिचुएशन को वहीं के वहीं छोड़ सकते हैं, और उलझाने की बजाय आप किसी और चीज़ पे काम करें, और जब आपका दिमाग ठंडा हो तो मे बी आप इसमें से कुछ सही करने लग जाएं। तो यस, देखिए आगे की सिचुएशन, जो ये अभी सिचुएशन है उससे बियॉन्ड देखिए। अपने आप को हमेशा एंड में जीना चाहिए, आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। अगर इस पर्सन के साथ आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो जब भी इस पर्सन का ख्याल आ रहा है, हैप्पी थॉट्स लेके आइए, ठीक है, अपने मन में। यही आप कर सकते हैं, चाहे कोई कार्मिक हो, चाहे आपका सोलमेट हो। आप जब भी उनके बारे में सोचें, पॉजिटिवली सोचें, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है, चीज़ें अभी की सिचुएशन से आगे जा सकेंगी, ओके। सो यस, सीयर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, लिव इन द एंड, एंड को मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी ज़िंदगी की हैप्पी एंडिंग क्या है उसको मैनिफेस्ट कीजिए, और फॉर्म पे मत जाइए, ठीक है, कि यही पर्सन, यही जॉब, यही चीज़ नहीं। आपको नहीं पता भगवान ने आपके लिए क्या रखा है। आप एनर्जी को याद रखिए कि आपको चाहिए क्या, वो एनर्जी को समझिए और वो एनर्जी में रहिए, ओके। सो यस, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.